नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को टच ट्रीटमेंट के नेक्स्ट 7वें एपिसोड के बारे में बताने वाली हूँ मित्रों। तो 7वें एपिसोड में चक्रों के बारे में बात हो रही। शरीर के जो 7 चक्र हैं तो उनमें 2 चक्रों तक हम लोग बात कर चुके हैं, उनके बारे में जानकारी ले चुके हैं। और आज तीसरे चक्र मणिपुर चक्र के बारे में जानकारी लेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो उससे पूर्व मित्रों एक सूचना, सुविचार क्या है? नेकी व्यक्ति की नीति होनी चाहिए और ईमानदारी फर्ज कर्तव्य होना चाहिए। नेकी व्यक्ति की नीति और ईमानदारी उसका कर्तव्य होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें जीवन में व्यक्ति के होंगी तो वो स्वयं सफल होगा और उसका परिवार भी उससे लाभान्वित होगा, देश दुनिया सब। तो इसलिए ये चीज़ मित्रों बहुत ज़रूरी है, नेकी व्यक्ति की नीति और ईमानदारी फर्ज। तो ये इस विद्या में भी, टच ट्रीटमेंट में भी बहुत कारगर है। अगर हमारे अंदर नेकी की भावना होगी और ईमानदारी की भावना होगी तभी हम असाध्य रोगियों को भी ठीक कर सकते हैं अपनी सद्भावना से, क्योंकि ये आत्मिक विद्या है। अगर हम इस लाइन में आना चाहते हैं तो हम कहीं भी किसी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और बस यही 2 मूलभूत चीज़ें हैं जो ये होनी चाहिए। एक रेकी के डॉक्टर कह लो या भला मानो कह लो, या उसका टच ट्रीटमेंट का एक वेल विशर शुभ चिंतक जो होता है, उसको उनकी जो थ्योरी है, जितने परिश्रम से, जितने मेहनत से मिकाऊ शुई जी ने इस विद्या को प्राप्त किया, तो अगर उनको सोचिए तो लगता है कि हम लोग क्या हैं, कुछ भी नहीं, कितने महान थे। गुरु महान होते ही हैं मित्रों। तो उनका एक अंश भी मिल जाए, उस राह में अगर बढ़ जाए तो शक्ति तो उनकी काम करती है, आशीर्वाद उनका काम करता है। हम लोग विद्यार्थी हैं, कुछ काम कर रहे हैं उस रास्ते में, आशीर्वाद तो उनका होगा और भगवान का होगा, तो हम इस विद्या में सफल हो सकते हैं मित्रों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं तीसरे चक्र के बारे में, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र अर्थ क्या है? चमकीला मणि इसका नाम है, इसका अर्थ है चमकीला मणि। तत्व क्या है? अग्नि तत्व का होता है। मणिपुर चक्र जो है अग्नि तत्व है। इसका रंग क्या है? पीला है। और ज्ञानेंद्रिय क्या है? दृष्टि, आँखें। और संबंधित ग्रंथि क्या है? एडर्नल ग्रंथि, पेनक्रियाज। वृत्ति क्या है? इच्छा शक्ति, मतलब आदमी जो सोचता है, मन में जो इच्छाएं रखता है वो। कार्य क्या है? खुशी है, बहुत बड़ी चीज़ है, खुशी है। क्रोध भी है, लज्जा, तृष्णा, लालच, ईर्ष्या, मोह, ये सब चीज़ें मणिपुर चक्र के कार्य के अंतर्गत आते हैं। संबंधित अंग कौन कौन सा है? पाचन क्रिया एवं मांसपेशियाँ, पेट, लीवर, पित्ताशय, ये चीज़ें हैं। और मुख्य बीमारियाँ क्या होती हैं अगर मणिपुर चक्र असंतुलित हुआ? तो अल्सर होता है और डायबिटीज़ होता है मित्रों। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की है। और भी है, हाइपोग्लोसिस, चर्म रोग, रक्त संबंधित बीमारियाँ, दस्त, उल्टी, अपच, इन्फेक्शन, वज़न का बढ़ना एवं घटना, दोनों चीज़। वजन बढ़ता भी है और घटता है। खाने की अरुचि, खाने में मन नहीं लगता है, भूख नहीं लगती, ये चीज़ है। और मुख्य कार्यकारी शक्ति क्या है? उत्तेजना है इसकी। यह चक्र शक्ति से संबंधित चक्र है, इसे सूर्य चक्र भी कहते हैं। यह चक्र नाभि मंडल से थोड़ा ऊपर स्थित है। यह अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है। यह शरीर का वह वास्तविक केंद्र है जहाँ से भौतिक ऊर्जा का वितरण होता है। भौतिक ऊर्जा का वितरण इसी चक्र से होता है। शरीर में इसका संबंध पाचन तंत्र से है। पैर, लीवर एवं पित्ताशय को नियंत्रित करता है। पैर, लीवर और पित्ताशय को। इसी चक्र से शक्ति का संचार एवं शरीर का तापमान संतुलित होता है। जो टेम्परेचर होता है, जैसे 98.6 जो है एक स्वस्थ व्यक्ति का है, तो वो चीज़ शरीर का टेम्परेचर मेंटेन होता है इस चक्र के द्वारा।
अग्नि जीवन की किरण है। नर्वस होने पर उसकी अनुभूति इसी चक्र पर होती है। इसमें साहस को संरक्षित करने की क्षमता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। साहस को संरक्षित करने की क्षमता इस चक्र में है, मणिपुर चक्र में। मतलब आप कितने करेजियस हैं तो वो सुरक्षित रहता है आपके पास, ये चीज़ है। और फिर चौथा नंबर पे क्या आ रहा है, अनाहत चक्र। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हार्ट चक्र। और इसका अर्थ क्या है, अर्थ इसमें क्या आता है, हृदय। और दूसरा तत्व क्या है इसका, वायु तत्व है। और रंग क्या है, हरा। ज्ञानेंद्रिय क्या है, स्पर्श। इससे अनाहत चक्र से स्पर्श का अनुभव ये होता है। संबंधित ग्रंथि थाइमस ग्रंथि से संबंधित है। वृत्ति क्या है, ममता, आशा, चिंता, अहंकार। और कार्य क्या है, प्रेम, करुणा, दया। और संबंधित अंग क्या है, हृदय, फेफड़े, हाथ। और मुख्य बीमारियां इस चक्र के असंतुलित होने से क्या होती हैं, अस्थमा होता है। अनाहत चक्र अगर डिस्टर्ब होएगा तो अस्थमा होएगा, ब्लड प्रेशर होगा, हृदय व फेफड़े से संबंधित बीमारी, नाड़ी तंत्र, नर्वस, निराशा, डिप्रेशन, आत्महत्या संबंधी विचार अनाहत चक्र जब डिस्टर्ब होता है व्यक्ति का तो आता है। और मुख्य कार्यकारी शक्ति क्या है इसकी, विपरीत शक्तियों में संतुलन बनाना ये है। यह चक्र प्रेम की भावना का केंद्र है। देखिए इसमें बोला भी गया है, यह चक्र प्रेम की भावना का केंद्र है, मूल केंद्र अनाहत चक्र ही है प्रेम की भावना का। यही व्यक्ति के जीवन का मुख्य आधार है। अब देखिए बता भी रहे हैं, मतलब मेन जो आधार है, बेस है, वो यही अनाहत चक्र है, मुख्य आधार है। जीवन का आधार यही चक्र होता है, ये बता रहे हैं। इसके असंतुलन से नाड़ी तत्व पर असर पड़ता है। रक्त शुद्धिकरण और संचरण इसी चक्र के द्वारा संचालित होता है। इसका शरीर में स्थान हृदय के पास, वक्ष स्थलों के मध्य। इस चक्र में स्वतंत्रता, ताजगी, हल्कापन एवं सरलता का गुण होता है मित्रों। तो ये चीज़ है अनाहत चक्र में। विशुद्ध चक्र का भी आज हम लोग कर लेते हैं, अभी टाइम है। अर्थ क्या है, शुद्धिकरण। तत्व क्या है, आकाश तत्व है। और रंग क्या है, आसमानी नीला। ज्ञानेंद्रिय क्या है, सुनना। संबंधित ग्रंथि है थायराइड, पैराथाइराइड। वृत्ति है बातचीत। कार्य है अभिव्यक्ति। संबंधित अंग है गला, कंधे, हाथ और हथेली। मुख्य बीमारियां गले से संबंधित, सर्दी, थायराइड और सुनने से संबंधित बीमारियां। मुख्य कार्यकारी शक्ति है हमदर्दी, सिंपैथी, सहानुभूति, किसी व्यक्ति के दुख दर्द को समझने की जो भावना होती है इस चक्र में आती है, विशुद्ध चक्र में। इस चक्र का संबंध अभिव्यक्ति से है। यह चक्र गले के निचले हिस्से में है। इसका प्रमुख कार्य जो है शरीर में उत्पन्न भाव एवं भावनाओं को व्यक्त करना है। यह चक्र आकाश तत्व से जुड़ा है और जब अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है तो व्यक्ति कई बीमारियों कई बीमारियां आ जाती हैं, उनको निमंत्रित कर लेता है, बीमारियों की कहने का है। इसका संबंध सीधे थायराइड ग्रंथि से, इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। ये जो विशुद्ध चक्र है मित्रों, इसका असर पूरे शरीर पर, सभी चक्रों का करीब करीब पड़ता ही है। 7 मूलभूत चक्र हैं तो पूरे शरीर में इनका स्थान तो है ही है प्रमुख। तो ठीक है मित्रों, और आगे की जानकारी हम कल आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के अगले एपिसोड में देंगे। तो आज हम यहीं अपनी बात को समाप्त करते हैं और कल आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।